हेलो नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। मैं हिमांशु गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल बॉलीवुड पियानो ट्यूटोरियल पे जोरदार स्वागत करता हूँ। सभी भाइयों बहनों का हिमांशु गुप्ता का ढेर सारा प्रणाम। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है, आपने कितना ही प्रैक्टिस क्यों नहीं कर लिया है, कितना ही रियाज क्यों नहीं कर लिया है, आपने कितना भी सॉन्ग क्यों नहीं रट लिया है। सारी चीज़ें हो गई हैं, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो गई हैं, बट एट द एंड होता क्या है, लास्ट में होता क्या है, जब आप स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए जाते हो तो सभी के साथ में होता है। ऐसा नहीं कि केवल आपके साथ में ही होता है, ये चीज़ें सभी के साथ में होती हैं। तो उन चीज़ों से जो डर होता है, स्टेज फेयर होता है, उस चीज़ से कैसे बाहर निकला जाए और कैसे उसको कंट्रोल किया जाए, तो उसके बारे में हम आपको कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे जो आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो जो भाइयों बहन चैनल पे नए आए हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स या मित्रों में इसको शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, जो भी आपके जान परिचित के जो यूट्यूब देखते हैं उनको शेयर कर दीजिएगा ताकि उनकी भी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि स्टेज फेयर आपने कितना ही अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं कर लिया है, अपनी टीम के साथ में, ऑर्केस्ट्रा के साथ में अच्छे से सॉन्ग कर लिया है, याद कर लिया है, पर स्टेज में जाते ही हम लड़खड़ाने लगते हैं और ऑडियंस को कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। सबसे बड़ी जो चीज़ होती है कि जो पब्लिक होती है उसको हम कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, जिससे हमारा जो स्टेज फेयर और ज़्यादा बढ़ जाता है। ताकि मतलब जब आप गाना स्टार्ट करते हो, परफॉर्म करना शुरू करते हो, तो ऑडियंस रुकती नहीं है, वहाँ पे इधर उधर होने लगती है। ठीक है, तो उन सब चीज़ों को कैसे हैंडल किया जाए, क्या चीज़ें हैं जो हम नहीं करके स्टेज पे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हम जोड़ सकें। तो ठीक है, आपने अच्छे से प्रिपरेशन कर ली है, सारी चीज़ें अच्छे से याद हैं। उसके साथ में आपको क्या करना है, उसके साथ में आपको कुछ अजीब चीज़ें करनी है। ठीक है, हम अजीब चीज़ें बोल रहे हैं, उसके पीछे एक लॉजिक है, क्योंकि जब तक ऑडियंस को आप नहीं बैठाल पाओगे तब तक कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं। ठीक है, लोग जुड़ेंगे नहीं आपसे तो कैसे मज़ा आएगा, ना आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, ना ही आपको गाने में मज़ा आएगी। जहाँ लोगों को मज़ा आने लगी, बस वहीं पे आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल एकदम आसमान पे चला जाएगा। ये मान के चलिए, जितने ज़्यादा लोग अट्रैक्ट करोगे आप, लिरिक्स भूलना तो छोड़ दो, आप भूल ही नहीं पाओगे, और भूल भी गए तब भी आपका कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा होगा कि वो चीज़ों को कवर कर लेगा। तो सबसे पहले जो कनेक्ट करना है वो ऑडियंस को कनेक्ट करना है। तो ऑडियंस को कनेक्ट कर लिया आपने एक बार, तो बस सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। लोग आपसे जुड़ गए, ठीक है, आपसे जुड़ गए तो वो आपको सुनेंगे ही, आप जो भी परफॉर्म करने वाले हो। ठीक है, तो उसके लिए जो सबसे पहले करना है कि स्टेज पे जाने से पहले अपने माइक को अच्छे से चेक कर लें, उसके साउंड क्वालिटी को डिफरेंट रेंज पे चेक कर लें। ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कहीं पे कोई लैग तो नहीं आ रहा है। बीच में लैग आ जाएगा तब भी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, कॉन्फिडेंस लूज होगा। तो सबसे पहले ये सारी चीज़ें करने के बाद आप कम से कम 5 से 10 ऐसे पॉपुलर जोक्स याद रखिए। ठीक है, जोक्स की भी तैयारी कर लीजिए, क्योंकि जहाँ आप जोक मारना स्टार्ट करते हो वहीं लोग आपसे कनेक्ट होना शुरू करते हैं। ठीक है, तो जोक्स ज़रूर याद कर लीजिए 5 से 10 जो काफ़ी ट्रेंडिंग हो। ठीक है, जो काफ़ी ट्रेंडिंग हो उनको याद कर लीजिए। और दूसरा, आप सिंगिंग करते हैं तो एक और चीज़ आपको बता दे रहे हैं, आप अपना जो मेन सॉन्ग है वो स्टार्ट करने से पहले कुछ ऐसा करिए, कुछ ऐसा अजीबोगरीब करिए कि लोग खींचे चले आएँ। तो उसके लिए हम आपको बता दें, पॉपुलर जो एड्स होते हैं उनका आप जिंगल जो होता है छोटा सा वो याद करिए, वो अपने आर्केस्ट्रा के साथ प्रिपेयर करिए। उसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, थोड़ी मोड़ी चीज़ें होंगी और तैयार हो जाएगा। लेकिन फिर देखिएगा आप ऑडियंस कैसे खींची चली जाती है। ठीक है, जैसे पुराने ऐड हो गए, हमारा बजाज हो गया, ठीक है, वॉशिंग पाउडर निरमा हो गया, ये छोटे छोटे ऐड हैं। इनका छोटा छोटा सा वर्जन बना के बस स्टार्टिंग में आपको उसको ही गा देना है। उसमें तो कुछ जजमेंट भी आपका नहीं होगा क्या आप सॉन्ग गा रहे हो क्या नहीं, किसी का भी कुछ नहीं जाएगा। बस ये होगा ये कि ऑडियंस आपसे कनेक्ट हो जाएगी और फिर आप जो परफॉर्म करने वाले हैं वो आप परफॉर्म करिए।
सबसे सिंपल सा है। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल हमने आपको दे दिए, इससे अच्छे एग्जाम्पल भी हो सकते हैं। आप सर्च करिए और उसको प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें हो गई। तीसरा चीज़ ये है, जब भी आप स्टेज पे जा रहे हो तो एक झुंझुनी टाइप की होती है, खासकर जो बिगनर्स हैं, जिन्होंने अभी अभी स्टार्ट किया है, उनकी सिंगिंग विंगिंग सब अच्छी हो गई, वो स्टेज परफॉर्मेंस के लिए जा रहे हैं। तो स्टेज जो मेन स्टेज होता है उससे पहले आप छोटे छोटे स्टेज पे परफॉर्म करना सीखिए। कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर निकलना सीखिए। जैसे आप 5 लोगों के ग्रुप में प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, तो 5 लोगों के साथ में आपका अटैचमेंट काफ़ी हो गया है। ठीक है, आप गलत गा रहे हो सही गा रहे हो तो को मैनेज हो जाता है, कोई बात नहीं। ठीक है, 5-6 लोगों के साथ में जैसे आपका प्रैक्टिस हो जाता है, ठीक है, तो उसमें कुछ लोगों को आप बुलाइए कि आप हमारा सॉन्ग सुनिए आके। ठीक है, तो वो भी एक स्टेज फीलिंग सा ही होता है जब नए लोग एकदम से आ जाते हैं और आपको अपना सॉन्ग परफॉर्म करना है। तो वो चीज़ आप करके देखिए, वो चीज़ आपको काफ़ी हेल्प करेगी वहाँ पे। ठीक है, जैसे घर पे अगर कुछ बना रखा है प्रैक्टिस का, तो घर में जो लोग हैं वो तो सुन ही रहे हैं। अब 5 पड़ोसी जो इंटरेस्ट रखते हैं म्यूज़िक में या जिनको मज़ा आता है, चलो लाओ सुने भाई कैसे प्रैक्टिस कर रहे, उनको बुला के सुनाइए। ठीक है, मेन स्टेज पे जाने से पहले ऐसे नहीं, ये मतलब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप स्टेप मतलब होने चाहिए। मेन स्टेज पे जाने डायरेक्ट मेन स्टेज पे चले जाओगे, ठीक है, छोटे छोटे परफॉर्मेंस आप नहीं करोगे। छोटे छोटे मीन्स है कि ये मतलब घर वाले परफॉर्मेंस अपनी टीम मेंबर के साथ में नए लोगों को उसमें जोड़ना, उससे आपका जो है कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, बिल्डअप होगा। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये आप प्रिपेयर करिए अच्छे से। जोक वाला आइडिया बहुत अच्छा है, जोक स्टार्ट करिए, थोड़ा सा थ्रो में उसको बोलिए, लोग कनेक्ट हो जाएंगे। और जैसे कि हम एक एग्जांपल और दे दें, जैसे पब्लिक में कोई है, ठीक है, थोड़ा सा अजीब व गरीब दिख रहा है या जो भी है, ठीक है, बहुत से लोग होते हैं, बलून बेचने वाला होता है, ठीक है, जैसे कि किसी फेड एड में आपका परफॉर्मेंस हो रहा है तो वहाँ पे कई लोग मिल जाते हैं, बलून वाला हो गया, और दूसरे शॉप्स कीपर्स भी हो सकते हैं, और कुछ भी हो सकता है वहाँ पे। किसी को भी एक को पकड़ लीजिए, उस पर 2-4 लाइनें बोल दीजिए, ऑडियंस कनेक्ट हो जाएगी आपसे। जो इधर उधर होंगे वो चले आएंगे। और दूसरा आइडिया जो बताया कि जो पॉपुलर एड्स हैं उनका जिंगल आप तैयार करके रखिए, ताकि लोग आपकी तरफ खिंचें। जैसे जैसे लोग आपकी तरफ खिंचेंगे वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस और बिल्डअप हो जाएगा और आप अपनी लाइफ में बहुत तेज़ी के साथ में ग्रो करेंगे। आई होप कि मेरे ये आइडियाज़ आपको पसंद आए होंगे, और पसंद आए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले आपको नई नई चीज़ें सिखाने का। नमस्कार सभी भाइयों बहनों को, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।